प्रिय छात्रों, अब हम आपका परिचय शालिनी नामक छंद से करा रहे हैं। शालिनी यह भी इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजात की तरह 11 अक्षरों का ही छंद है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शालिनी के चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। अब आप हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब 11 अक्षरों के चरण वाले हमारे पास 3 छंद पहले से ही विद्यमान हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति, तो ये शालिनी नामक चौथे छंद की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इसमें भी तो 11 अक्षर ही होते हैं। और फिर इसका भेद क्या होगा उन तीनों से? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न से भी ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ध्यान से सुनिए। जब कोई कवि गद्य पद्धति को छोड़ करके पद्य रचना करता है तो पद्य रचना में उसको छंदों का आश्रय लेना पड़ता है। छंद का सहारा लेने के लिए कुछ प्रमुख उसके कारण होते हैं। आखिर छंद में रचना क्यों की जाती है? उसका उद्देश्य ये है, पहली बात तो ये है कि छंद में चूंकि प्रत्येक चरण में अक्षरों की संख्या सुनिश्चित होती है, इसलिए कवि को बड़ी सुविधा हो जाती है कि उसको पहले से ही ये ज्ञात है कि हमको 11 अक्षर का छंद है तो केवल ही 11 अक्षरों की आवश्यकता है। तो उसके मन में एक आत्मविश्वास का भाव बना रहता है कि जो कविता वो लिखने जा रहा है उसकी पूरी सामर्थ्य उसके पास है। दूसरा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक छंद का लक्षण हमारे जो छंद शास्त्री आचार्य हैं उन्होंने पहले से ही निश्चित कर दिया है। इसलिए किसी भी कवि को छंद के लक्षण के बारे में नहीं सोचना पड़ता है कि जो छंद हम लिखने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि डेफिनेशन, उसका लक्षण तो पहले से ही तय है। केवल कवि को उस परिभाषा के अनुसार शब्दों को, अक्षरों को एकत्र करके, अभिप्रायों को एक ढंग से सजा करके बस अपनी भावना को आगे बढ़ाना है ताकि उसकी कविता या उसके काव्य में आने वाला अभिप्राय वो धीरे धीरे आगे बढ़े। एक सुविधा ये भी कवि को प्राप्त होती है कि छंदों का लक्षण उसे स्वयं नहीं बनाना है बल्कि पहले से ही बना बनाया मिला हुआ है। ये लगभग ऐसा ही होता है कि जैसे कोई अच्छा अध्यापक अपने विद्यार्थी को चित्र रचना में पहले ही पेंसिल से उसकी रेखा बना दे और बच्चे को केवल उसमें रंग भरना रहे। अब तीसरा एक प्रश्न ये है कि 11 अक्षर का जो चरण है, उस चरण में जब कोई कवि लघु और गुरु अक्षरों का क्रम बदलता है तो उसके बदलने से संगीत की लय लहरी जो है बदल जाती है। इस बात को ऐसे समझें आप कि जैसे 11 अक्षर है किसी काव्य का लक्षण, तो 11 अक्षर में जगण, तगण, जगण की भी व्यवस्था हो सकती है, तगण, तगण, जगण की भी व्यवस्था हो सकती है और जगण, तगण, जगण की भी व्यवस्था हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से उसको परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन निरर्थक नहीं होना चाहिए, प्रत्येक परिवर्तन सार्थक होना चाहिए। और जब हम परिवर्तन करें तो हम ये देखें कि उस परिवर्तन से क्या लाभ होने जा रहा है। होता यह है कि अक्षरों का जो लघु और गुरु का क्रम है उसके परिवर्तन करते ही कविता में जो है एक मेलोडी, एक लय और एक तरंग पैदा हो जाती है, एक संगीत का गुण उत्पन्न हो जाता है। और इसीलिए जो है एक ही लंबाई के छंद में कई प्रकार के छंदों का आविष्कार हो जाता है। अब आपने समझ लिया ना कि इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजात के रहते हुए भी शालिनी नामक छंद का आविष्कार क्यों किया गया। इसलिए किया गया
कि शालिनी नामक छंद में जो गणों का क्रम है, लघु गुरु का जो विधान है, वह पिछले छंदों से बिल्कुल अलग है। और आप ये अनुभव करेंगे कि शालिनी में जो रखा गया है क्रम, उससे जो है संगीतात्मकता पैदा हो जाती है। अब ये संगीतात्मकता मैं प्रयत्न करूंगा कि आप उसको अनुभव करें। जैसे देखिए, हमारे यहाँ एक राम रक्षा स्तोत्र है, बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है। उस स्तोत्र में भगवान राम की वंदना आई हुई है और उसमें से मैं एक शालिनी छंद सुना रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इस छंद में आप देखें कि माता रामो, स्वामी रामो, सर्वस्वं मे, नान्यम जाने, इन चार चार अक्षरों के बाद सांस अपने आप थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, विश्रांत हो जाती है। वहां पर रुकने का मन कहता है और इसके बाद आगे फिर प्रवाह चलता है। और चौथे अक्षर पर रुकने से एक सांगीतिक गुण इस कविता में पैदा हो जाता है, जो कि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा इत्यादि में देखने को नहीं मिला था। तो ये जो शालिनी छंद में संगीत का गुण विद्यमान है, वो और कहीं किसी छंद में नहीं है, पिछले वाले छंद में नहीं है, जो इसी कुल खानदान के हैं। अब मैं आपको शालिनी छंद का लक्षण बताता हूं। उसका लक्षण क्या है? तो लक्षणों में देखिए कि हमारे आचार्य इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने प्रत्येक छंद का लक्षण भी उसी छंद में दिया है। जैसे शालिनी का जो स्वरूप है, उसी स्वरूप में उसका लक्षण भी प्रस्तुत किया गया है। जैसे आचार्य कहता है, मत्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। भाव क्या हुआ? भाव ये है कि मत्तौ गौ यानी मगण, तगण, तगण और दो गुरु, इनको मिलाकर के शालिनी छंद का निर्माण होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखें कि माता रामो, माता रामो, इसमें माता रा, इसमें मगण है। और आगे के जो अक्षर हैं, मो, मत, पी, ताराम, इन दोनों में क्या है? तगण है। और चंद्र में दो गुरु आए हुए हैं। इसी तरह से आप हर एक चरण में व्यवस्था कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं। तो ये छंद पर ये लक्षण जो है बिल्कुल सही उतरता है। मगण, तगण, तगण और दो गुरु अक्षर, इनको मिलाकर के शालिनी छंद बनता है। एक नई चीज इस छंद में आपको देखने को मिली, वो क्या? वेदलोकैः। अब ये आपके मन में बड़ा एक कौतुक होगा कि ये वेदलोकैः क्यों कहा। देखिए, वेद माने आप जानते हैं, वेद हमारा धर्म ग्रंथ है और वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और लोक, लोक कहते हैं पृथ्वी के ऊपर विद्यमान जो लोक हैं। ये लोक जो है 7 होते हैं। भूलोक, भुवः लोक, स्वः लोक, महः लोक, जनलोक, तपः लोक और सत्यलोक, ये 7 लोक होते हैं। तो यहां पर जो वेद लोकैः कहा गया, इसका तात्पर्य यह है कि वेद माने 4 और लोक माने 7, यानी इस छंद में चौथे अक्षर के बाद रुकना पड़ेगा और 7वें अक्षर के बाद रुकना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया ना? ये यति की बात बताई जा रही है। ये पहला छंद है जहां पर कि आचार्य बता रहा है कि इस छंद में आपको कहां कहां थमना पड़ेगा, कहां कहां रुकना पड़ेगा। तो जैसे माता रामो, ये 4 अक्षर हुए, यहां पर आपको रुकना पड़ेगा। इसके बाद मत पिता रामचंद्र, मत पिता 3,
रामचंद्र 4, 4 3 7, 7वें अक्षर पर फिर रुकना पड़ेगा। इस छंद में 2 बार आपको रुकना पड़ेगा, एक बार 4 अक्षर के बाद और फिर दूसरे चरण के अंत में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है शालिनी छंद के विषय में। तो शालिनी छंद का प्रयोग साहित्य में भी और हमारे जो है सुभाषितों में भी, और विशेष करके जो धार्मिक साहित्य है उसमें बहुत हमारे कवियों ने किया है। बड़ा लोकप्रिय छंद रहा है। मैं आपको 1-2 पद्य और सुना रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुने। तो ये शैत्यम दाहकत्वं च बहनौ, तो ये शैत्यम दाहकत्वं च बहनौ, तापो भानौ शीत भानौ प्रसादः, पुष्पे गंधो दुग्ध मध्ये च सर्पिः, पुष्पे गंधो दुग्ध मध्ये च सर्पिः, यत्तच्छंभो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये। हे भगवान शंकर, ये सूर्य में जो गर्मी है, जो अग्नि में दाहकता है, और जो चंद्रमा में शीतलता है, पुष्प में फूलों में जो गंध है, और दूध में जो छिपा हुआ है घृत, ये सब आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। बस यही मान करके मैं आपकी वंदना करता हूं। मेरे बच्चों, अंत में आपको मैं एक बहुत ही ललित कविता, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के जो प्राचीनतम हमारे कवि हैं महाकवि भास, उनकी एक रचना सुनाता हूं। कोई ऐसा संस्कृत का पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये कविता न याद हो, क्योंकि संपूर्ण जीवन का दर्शन इसमें निहित है। इसमें मनुष्य की जिंदगी को जंगल के साथ तुलना की गई है, और ये बताया गया है कि जैसे जंगल में पुराने पेड़ अपने आप नष्ट होते रहते हैं, नए पेड़ पैदा होते रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य का जीवन नया और पुराना बनता रहता है। कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले, रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोकस्तुल्य धर्मा बनानाम, काले काले छिद्यते रुह्यते च। कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले, रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोकस्तुल्य धर्मा बनानाम, काले काले छिद्यते रुह्यते च। ये कविता जीवन का दर्शन बताती है। कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले, मृत्यु का अवसर आ जाने पर भला कौन किसको बचा पाता है। रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, और जिस गागर से लगी हुई रस्सी टूट गई उसको भला कुएं में गिरने से कौन बचाता है। बस इसी प्रकार ये संसार, ये दुनिया भी तुल्य धर्मा बनानाम, जंगलों के समान है, जो कि समय समय पर अपना कटता पिटता रहता है, नष्ट होता रहता है, और नए नए पेड़ जिसमें पैदा होते रहते हैं। तो हमारा जीवन बच्चों इसी प्रकार का है। सैकड़ों बार पहले भी हम पैदा हुए हैं, सैकड़ों बार बाद में भी हम पैदा होंगे। ये जीवन का जो आवागमन का चक्र है, यही सत्य है, और हमें इसमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।